मेष राशि वालों, आपके लिए जो समय है बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। एक दिन बाद और अच्छी स्थिति बनेगी। एक तो देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में होकर अस्त अवस्था में है, लेकिन ये बहुत अच्छा फल भी देंगे 19 जुलाई से। सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाला लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र पद बदलेंगे, तीसरे पद में आ जाएंगे। तो इसमें आपको कह सकते हैं कि एक दिन बाद कुछ विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला और स्ट्रांग स्थिति बन जाएगी। तो मेष राशि को विशेष लाभ मिलने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि बस ये समझ लीजिए कि आप इस समय कुछ बड़ी चीज़ों की प्राप्ति के लिए एकदम से एक्टिव हो जाइए। आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी ग्रह आपके लिए हैं। यानी भाग्य आपका साथ देता है, तो आपको पता है हर कुछ प्राप्त आप कर लेते हैं। जो चाहते हैं वो किस्मत आपको दे देता है, इसलिए किस्मत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके सीधे 10th हाउस पर दृष्टि बना रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे स्थिति बना रहे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है, यानी सूर्य के बहुत करीब है। मतलब सूर्य के करीब कोई भी ग्रह हो जाए तो अस्त हो जाता है। अब अस्त अवस्था में कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल नहीं देता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो फल आपको मिलेगा ही। लेकिन उसमें नक्षत्र पद बदल के तृतीय पद में आने के मतलब है कि बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो किस तरह का फल मिलेगा, क्या लाभ होगा, हम आपको यही विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको ये बता दें कि देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में है और दशम भाव को देख रहे हैं। तो ये समय वैसे गुरु कमज़ोर स्थिति, मतलब एक कह सकते हैं कि थोड़े सुस्त स्थिति में रहेंगे, लेकिन जो फल फिर भी मिलेगा आपको वो बहुत चौंकाने वाला मिलेगा। यदि आप गुरु को मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, थोड़ा सा भी कर रहे होंगे, तो इस समय आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल क्या क्या मिल सकता है, हम आपको अब बताने वाले हैं। तो मित्रों नोट कर लीजिए, ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप प्रबंधन का काम कर रहे हैं या इसमें शामिल होना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नौकरी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब हो, उच्च पद हो, या ये कह सकते हैं कि डीएम, एसडीएम और डीएसपी, एसपी, ऐसे उच्च पद जहां से प्रशासनिक क्षेत्रों में आपका कह सकते हैं कि लगाम आपके हाथ में हो, ऐसे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लें कि आपका इस समय काम बनने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। यहाँ तक कि कानूनन क्षेत्र में, जैसे कह सकते हैं लॉ एंड जस्टिस के क्षेत्र में भी आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। सरकारी क्षेत्र में, जैसे सरकारी क्षेत्र के एक अच्छे कानूनी सलाहकार हो सकते हैं, जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, एक अच्छे कह सकते हैं कि ज्ञानी इंसान इस मामले में बन सकते हैं। यहाँ आपको इस मामले में फ़ायदा बहुत मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों यहाँ आपको बता दें, ऐसे क्षेत्रों में भी आपके लिए अच्छा समय है जो शिक्षण का क्षेत्र है, जैसे टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, या इस पद से संबंधित कोई और भी उच्च पद हो वो प्राप्त होना, या इसके साथ जुड़े हुए, जैसे आप किसी बड़े पद पे हैं, जैसे डीएम, एसडीएम, इस तरह के क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको शिक्षा क्षेत्र से संबंधित एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा काम आपको सौंपा जा सकता है। तो ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला समय है। तो हमने पहले ही बताया कि गुरु यदि थोड़े से भी अच्छे होंगे तो आपके लिए ये वरदान साबित होगा। आगे बात करें तो आप इस समय प्रशासनिक क्षेत्र में, जैसा हमने बताया, पीसीएस, आईएएस या इस तरह के जो उच्च पद हैं उसमें एकदम से लगे हुए हैं तैयारी में, तो आप थोड़ा सा गुरु को ठीक रखिए, गुरु को अच्छा कीजिए, और गुरु को अच्छा कीजिए। और ऐसे तैयारी में लगे हैं तो हमें मेल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से उपाय करना है जिससे कि जल्दी आपको लाभ मिले, और सबसे ज़्यादा कि आपका दिमाग कंसंट्रेट हो सके। यदि कोई भी परेशानी आपके चल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपको करना क्या चाहिए, कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो पूरा देखिए। अंत में केवल ये ना सोचें कि आपको जॉब के लिए किसी भी क्षेत्र में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ऐसा रामबाण उपाय जिससे सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जाता है वो बताएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आप
स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हैं, एक कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, शिक्षा के एक बेहतर सलाहकार बन सकते हैं, एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, एजुकेशनल काउंसलर बन सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ इस समय मिलने की संभावना बन रही है। यहाँ तक कि आपके लिए इतना अच्छा समय है कि आप अब वाणी का बहुत अच्छा प्रयोग करके कुछ अच्छा काम इस समय कर सकते हैं। अब अच्छा काम क्या करेंगे, जैसे कि एनजीओ में आप किसी धार्मिक स्थल से जुड़कर काम कर सकते हैं। एक कथावाचक जो होंगे या एक टीचर होंगे, एक संगीतकार होंगे, एक एडवाइज़र होंगे, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको बता दें कि आपके बिजनेस व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलेगा। जैसे कि हमने बताया फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं या फिर वित्तीय विश्लेषक बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय बिजनेस व्यापार में भी खूब फ़ायदा मिलेगा। आप इस समय पीले चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें तो आपको और ज़्यादा गुरु से लाभ मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में है, आपका बड़ा जो बड़े सपने होंगे वो बड़ा सपना पूरा होने की संभावना भी इस समय बन रहे हैं। घर बनाना, घर खरीदना कोई छोटा काम नहीं होता है। इंसान जीवन में लगभग एक ही बार करता है, कुछ लोग 2 बार 3 बार अपना घर, बड़े बड़े घर खरीदने वाले होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं। तो लेकिन अस्थायी रूप से ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आप घर की खरीदारी, ज़मीन की खरीदारी करने की भी स्थिति में रहेंगे। स्ट्रॉन्ग स्थिति इस समय रहेगी। यहाँ तक कि आपको बता दें कि इस प्रभाव से आपके खुद का घर बनाने का भी प्लान हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय आपके लिए इतना अच्छा समय कह सकते हैं कि आप इस समय अपना खुद का रोज़गार, अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू करने की स्थिति में रहेंगे। क्षमता आपके अंदर रहेगी। गुरु का ये प्रभाव आपका भाग्य का साथ दिलाकर आपके जीवन में कठिनाई को कम करके, समस्या को दूर करके और सफलता भी आपको देगा। बड़ी बात तो यह है कि इस समय बड़े बड़े कर्ज जो आपने लेकर, टेंशन लेकर बैठे हैं, उसमें भी आपको राहत बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि राहत देने वाला ये आपका समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर समय रहने वाला है। लेकिन यह है कि इस समय निरंतर प्रयासरत आपको रहना चाहिए किसी भी कार्य क्षेत्र में। अब उपाय जो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उपाय क्या करें, उससे पहले थोड़ी जानकारी और दे दें। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो फीमेल हैं और शादी के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। यह है कि अभी शादी होगा तो नहीं फिलहाल, क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है शुभ मुहूर्त नहीं है शादी का। लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि इस समय शादी विवाह के लिए बात होना, चर्चाएं होना, बात पक्की होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो कुल मिलाकर एक बेहतर परिवर्तन आपके जीवन में होने की संभावना इस समय बने हुए हैं। अब इससे फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, उपाय आप सुन लीजिए। आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। उपाय के रूप में आपको बता दें, आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली कर सके तो बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह सुबह अपने मोबाइल या फिर किसी चीज़ में इसे सुनिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जितने लोग सुनेंगे उतने लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए कभी भी इस बात को हल्के में ना लें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि केवल एक दिन भी करते हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन या गुरुवार के दिन, तो आपका किस्मत ऐसे चमकेगा जैसे किसी को मतलब पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ निकल गए। तो ये चीज़ समझ लीजिए, आपका बहुत पावरफुल और महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।